और सीएम मनोहर की अनुसूचित जाति मोर्चा के साथ खुली चर्चा। अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ सीएम मनोहर ने बातचीत की। पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार और कृष्ण बेदी के नेतृत्व में सीएम से मिले। अनुसूचित जातियों के उत्थान और सामाजिक न्याय के लिए करें प्रयास, समाज के लिए सार्थक प्रयास करें कार्यकर्ता। सीएम ने कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने यह भी जिक्र किया है। सीएम मनोहर लाल ने आज के दिन चर्चा में इन बातों का जिक्र किया कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के मार्गों पर चलें। अनुसूचित जाति मोर्चा के साथ आज के दिन सीएम की चर्चा हुई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा आज के दिन सीएम मनोहर की अनुसूचित जाति मोर्चा के साथ ये चर्चा हुई, जहां पर पूर्व मंत्री अपनी बातों को लेकर पहुंचे और उनसे बातचीत की। सीएम ने यह भी कहा कि आने वाले समय में भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद सियासत चरम पर आई। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर सिस्टमैटिक तरीके से किसानों पर आक्रामक करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के इन्हीं आरोपों पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को बड़ी नसीहत दे डाली। अनिल विज ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी को अच्छे नागरिक की तरह जिम्मेदारी अपने निभानी चाहिए और जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए। उन्हें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि माहौल बिगड़े। देश के किसानों पर आक्रमण कर रही है और किसानों देखिए, राहुल गांधी जी को एक अच्छे नागरिक की तरह जिम्मेदारी पूर्वक बयान देने चाहिए। उनको ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए कि मामला और बिगड़े। समय इस वक्त चीज़ों को शांत करने का है, उनको भड़काने का नहीं है। अगर कोई घटना दुर्घटना हुई है तो सरकार ने उसका पूरा संज्ञान लिया है और किसानों के साथ बाकायदा सारी बातचीत की गई है। अब ये विपक्षी पार्टियों को इस मामले को तूल देके माहौल खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने आज वल्लभगढ़ निगम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जहां उनको निरीक्षण करते हुए कई खामियां दिखाई दी। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को खामियों को दुरुस्त करने के आदेश भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि नगर निगम लोगों को सुविधा देने के लिए अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उस पर तुरंत सुधार करने की जरूरत है। दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसको लेकर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए थे। मैं पिछले लगभग एक वीक से हर डिवीजन के अंदर जाकर उनके जूनियर इंजीनियर्स, एसडीओज, एक्शंस और एससीज से मुलाकात कर रहा हूं और उसका उद्देश्य ये है कि फील्ड विजिट करके ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि रोड के बारे में, सीवर के बारे में, वाटर सप्लाई के बारे में, स्टॉर्म वाटर ड्रेन के बारे में किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह से उनको और बेहतर किया जा सकता है। तो उसी कड़ी में आज वल्लभगढ़ जो डिवीज़न नंबर 4 है हमारी, उसके और फरीदाबाद की मंडी में अभी तक धान की फसल की खरीद शुरू नहीं की गई है, जिससे किसान खासे परेशान है। किसान अपनी फसल का गेट पास कटवाने के बाद अपनी फसल को मंडी में उतारकर वापस चले जाते हैं। मंडी प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अभी तक कोई भी एजेंसी खरीद के लिए नहीं पहुंची। मंडी अधिकारी किसानों का गेट पास बनाने के बाद माल को मंडी में ही रखवा रहे हैं। लगभग 150 कुंटल से ज्यादा धान मंडी में आ चुका है। तस्वीरें देखिए आप, फरीदाबाद हरियाणा की तस्वीर, जहां पर किसान अपनी फसलों को लाकर वहीं तक जो गवर्नमेंट खरीदती है उस धान की खरीद शुरू नहीं हो पाई है। वो पीआर वैरायटी खरीदते हैं और अभी तक जो गवर्नमेंट की एजेंसी परचेज करने के लिए आती है वो आई नहीं है। मंडी में इस टाइम पे लगभग 200 क्विंटल के आसपास धान है। उसके गेट पास हमने जारी कर दिए किसानों को और किसान अपना माल मंडी में ही छोड़ के इसी इंतजार में जा रहे हैं कि 1-2 दिन में शायद खरीद शुरू हो जाए। बढ़ती महंगाई अब आसमान छूती जा रही है, जिससे आम आदमी की चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थ के दामों के चलते आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होते जा रहे हैं। आज अंबाला में पेट्रोल ने अपना शतक पूरा कर लिया, जिसके बाद आज के दाम पेट्रोल 100.06 पैसे हो गए। डीजल हो गया 91 रुपये 59 पैसा, जिससे आम जनता काफ़ी चिंतित भी अब नजर आ रही है।
लोगों का कहना है कि महंगाई के चलते चीजें पर बहुत से उनकी बाहर होती जा रही है। सरकार को जल्दी कुछ सोचना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर अब कुछ करें इस पर। सर मेरी 400 रुपये दिहाड़ी है, बच्चों को स्कूल ले जाना लाना, 100 रुपये में पेट्रोल रोज़ का पड़वाता हूँ, 300 रुपये में घर चलाऊँ। गवर्नमेंट तो इस बारे को सोच रही, मोदी सरकार के दुकान बंद है। इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए कि एक गरीब जो आदमी है वो आप कैसे खाना खाएगा। उसके ऊपर उसका तो बच्चों के कितने और ओवरहेड खर्चे होते हैं कि ऐसे तो एक नाक में दम करने वाली बात है। सरकार को इसके ऊपर गंभीर रूप से सोचना चाहिए कि ये रेट। और अम्बाला के सरकारी स्कूल की जर्जर हालत वाले कमरों की फाइलें 2 साल से सरकारी दफ्तरों की टेबलों पर धूल फाक रही हैं। शिक्षा और पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा अब तक इन कमरों को घोषित नहीं किया गया। हाल ही में अम्बाला के शाहपुर स्थित सरकारी स्कूल में एक जर्जर हालत कमरे की छत गिर गई, जिसके बाद अब शिक्षा और पीडब्ल्यूडी विभाग की नींद से जागकर हरकत में दिखाई दिया। शिक्षा विभाग के द्वारा जुलाई में करवाए गए एक सर्वे में 83 स्कूलों के 243 कमरों की हालत जर्जर पाई गई। जी, ये हमारे 35 स्कूलों के 117 कमरे हैं। ये हमने पूरी की पूरी जो फाइल है एक्सीएन पीडब्ल्यूडी बीएडआर को हमने भेजी थी। उसके ऊपर आज भी एडीसी सर ने इसकी मीटिंग ली है, क्योंकि एडीसी सर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी होती है जो हाई और सीनियर सेकेंडरी के लिए डीओ और कंसर्न्ड एक्सीएन पीडब्ल्यूडी बीएडआर और कंसर्न्ड हेड मास्टर